एक बार मुझे याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया। इस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक शॉप पर गए जो बेसमेंट में थी, काफ़ी आगे जाकर। आखिर मैं वहाँ लोग कम ही आते थे। जब हम पहुँचे तो वहाँ एक पठान आदमी था जिसकी उम्र 40 या 35 करीब थी, और एक लड़का था जिसकी उम्र 23-24 की होगी। हम अंदर ही गए कि पठान खुशी से बोला, ओवे आओ बाजीराव, कैसी हो आप? भाभी मैं ठीक, आप कैसे हो? पठान, हम क्या बताएं, नहीं पूछो तो अच्छा है भाभी, क्यों क्या? हवा सब खैरियत है पठान, खैरियत ही तो नहीं, अब तुमको क्या बताएं क्या हाल है। और साथ ही लड़की को कहा हो सुनी जाओ, बाजी के लिए चाय लेकर आओ। और वो बाहर मार्केट की दूसरी से अच्छी वाली लाना, और लड़का हल्का सा मुस्कुराकर चला गया। भाभी भी थोड़ा हंसते में बोली, खैर है, इतनी दौर से चाय मंगवाई जा रही है? पठान, हाँ, आज मौके जो मिल गया है खिदमत का। गांव की खिदमत में कमी नहीं आनी चाहिए ना। भाभी आओ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आज कोई खिदमत नहीं करनी तो? पठान, नहीं नहीं, ऐसा न बोलो, हम तो पहली मर्रा है 2 महीने से घर नहीं गया। भाभी हल्का समस कराकर, तो लगता है दिमाग को छुड़ गई हैं। पठान, हाँ, ना पता नहीं कहाँ कहाँ चली है, बिता नहीं सकता, खुद देख लेना भाभी। अच्छा जी, फिर तो उतारनी पड़ेगी ना पठान, ये तो मेहरबानी होगी। दुकान फुलल भरी हुई थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा हुआ था। मैं और भाभी भाई वाली साइड पे टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, आज अंदर आज हो, देख लो जो लेना है। काउंट्री काफी ऊंचा था, पठान के पेट के नीचे कुछ नजर नहीं आता था। भाभी उठी और अंदर चली गई। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया, मैं सांप वाली गेम खेलने लग गया। भाभी और पठान अंदर थीं। भाभी अलमारी तरफ मुख करके हल्की फल्की बातें करती हैं, और कभी इसके साथ लग जाती हैं, कभी इधर उधर होती। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हरकत कर रहा है, जैसे किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हो। फिर मुझे आवाज देकर बोली, सुनो, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीजें देखनी है तो घुमाओ। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। भाभी, चलो ध्यान से खेलो। पटाउन काउंटर पर दोनों बाजू रखकर मेरी तरफ देख रहा था और बोल रहा था कि अगर यहाँ कोई चीज पसंद नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट के नीचे वाले खाने में देख लो, वहाँ भी काफी माल पड़ा है। भाभी, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ नीचे बैठकर देख लूँ, कोई अच्छी चीज मिल जाए। और मेरी तरफ देकर कहा, तुम कौन सी शर्ट का कह रहे थे? मैंने बताया, बल्लो कोलवर। तो बोले, अच्छा, तुम खेलों में ढूंढ कर दिखाती हूँ। इतने पठान बोला, हाँ, इस नीचे ही पड़ी होगी। सारी भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर की रेगत साइड पर शीशा लगा हुआ था जहाँ से भाभी अंदर गई थी, दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना नौते नहीं किया क्या भाभी क्या कर रही हैं, और जब पठान के चेहरे की तादाद बदले तो मैं उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज निकली और मड़ा आराम से दानत न लगे। भाभी कुछ नहीं बोली। फिर हल्की सी पठान की जिस्म में हरकत पैदा होती रही, जैसे हल्का आगे पीछे हो रहा हो। काबिल खांसी की आवाज भी आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने पठान से नजर बचाकर शीशे में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाभी हिल रही हैं। मैं पानी पीने के बहाने से उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया। भाभी और पठान रो गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे की तरफ बैठा, जहाँ से शीशे में अंदर साफ नजर आ रहा था कि भाभी क्या कर रही हैं। मैं ये सब देखकर हैरान हो गया कि भाभी मना में ले रही हैं। फिर पठान खिलकी सी आवाज आई, बस वरना हो जाएगा। भाभी ने अब अपना मुंह साफ किया, बिल्कुल ठीक किया। आराम से एक शर्त उठाकर खड़ी हुई और लर्ज पर लेजिंग बोली, ये देखो, ये ठीक है। मैंने कहा, आप खुद देख लेते हैं। पठान बोला, रोको, मैं ढूंढता हूँ, और नीचे बैठ गया। और अब भाभी काउंटर पे दोनों बाजू रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भावे, कोई नहीं भाभी। अच्छे, चलो खेलो तुम, और साथ ही थोड़ा हल्ली जैसे ठांगी खोल रही हो। फिर एक हल्का सा छुड़का उनको लगा, मीना से बस यहाँ ही निकला, और मुझे देखकर कहने लगे, बोर तो नहीं हो रहे? मेरे नाम में सिर हिला दिया। बोली, बस थोड़ी देर में चलते हैं,
अच्छे से कपड़े देख लें और हाथ नीचे ले गई। एल्कास मोड़कर पीछे देखने लगी। मैंने शीशे में देखा तो बस देखते ही रह गया, क्योंकि पठान गड़ भर कर रहा था। इसने भाभी कल की सी आवाज में कहा। अब इसका क्या करना है? मेरी तरफ इशारा था। भाभी कुछ नहीं, बस वे कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए। पठान देख लेना, उसकी खैर है ना। भाभी मैं जो कह रही हूँ वो शोर ना करना, और आज गुजारा कर लो, कल फिर आऊंगी, अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। पठान अच्छा, और मुझे कहाँ बैठा? बात सुनो में जी। इनकल पठान वो ना ऐसा करो भाई, गली हुई लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही हैं वहाँ। सवीच महीने बिरेल की लगत बंद कर वापस वहीं आकर बैठ गया, और इसने फोन निकालकर सनी को कॉल करके बोला, और हाँ किधर हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, हाँ ठीक है सर, जरा 1520 मिनट, ठीक है। अब मैं परेशान तो ना हूँ, चलो ठीक है। भाभी कौन था? वही लड़का सुन्नी था बाहर खड़ा। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है कहते हैं, मेरा भी कुछ करो उस्ताद। भाभी नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस अभारे को तो नहीं ना। पठान अंदर की भी आधी से ज्यादा लाइट्स बंद कर दें, अब काफी अंधेरा था। मैं अपने गेम में मग्न था। इसने मौके इसका भरपूर फायदा उठाया और मस्ती उतारने लगा। भाभी ने मुझे देखकर कहा, सुनी भाई वो दुकान देखकर आओ, 4 से पिछली बार तुम्हारी शोज लिए थे, जाओ जल्दी, कहीं बंद ना कर जाए। मैं उठा जी वाभियों, दुकान से बाहर आकर साथ ही रो गया, क्योंकि लाइट्स तो पहले ही बंद थीं। मुझे कोई नहीं देख सकता था। जब मैं बाई रोका तो अंदर से था, तो अब की आवाजें आने लगीं। पठान बोला, अच्छा क्या बच्चे को भेज दिया? भाभी मुझे पता चल रहा था तुम्हारी इस बात का, अब जल्दी करो इससे पहले कि वो आ जाए। बट हाँ, बस 2 मिनट। कुछ देर बाद पठान की सांस से बाहर तक सुनाई दे रही थी। भाभी ने जगह पीछे हट्टाप हो गया, ना पठान जी, हो गया, मजा हो गया। भाभी चलो शुक्र है जान छुटी, अब बाएं निकालो, कोई कपड़ा पकड़ो भाभी, कपड़ा दो, कहीं सारी टांगे खराब ना हो जाए। और पठान तुम अंदर ही रखो, मैं देता हूँ। भाभी हाँ, अभी तो अंदर ही हैं। फिर उसने कपड़ा दिया है। भाभी नीचे बैठ के अच्छी तरह साफ करके शलवार पहनकर खड़ी हुई। वो भी शलवार पहन चुका था। इसने भाभी को शुक्रिया कहा। भाभी थोड़ी थकी हुई थी, आवाज में बोले, अब छोड़ भी तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बैठना भी है मुझे। भाभी जैसी काउंटर से बाहर निकले, मैं भागकर दुकान की तरफ चला गया। वे दुकान भी खुली थी। मुझे वही लड़का मिला जो चाय लेने गया था। मुझसे पूछा किधर, मैंने बताया भाभी ने दुकान देखने भेजा है। इसने मुझे रोकने की कोशिश की, रोक जाओ, इकट्ठी जाते हैं। मैं बोला नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं दुकान पर आ गया। अभी भी काउंटर से भाई टेबल में बैठी थी, काफी थकी हुई हारी थी, और पठान काउंटर के अंदर स्टोर पे बैठा था। हब्बी ने उसकी तरफ देखकर कहा, आपकी चाय नहीं आई अभी तक, हम चाहें। फिर उसने जल्दी से फोन किया, यार ले भी आओ, मेहमान जा रहे हैं, साथ में बिस्किट केक भी लाना। भाभी केक क्या करने, बिस्किट ही काफी हैं। पठान नहीं के पम अच्छे होते, नरम नरम भी, हाँ नरम चीजें तो वैसे भी आपको पसंद हैं। पठान खां, उसका ही तो मजा है। और दोनों हंसने लगे। फिर भाभी ने सिखाए, इसे कपड़े दिखा दो जो पसंद आए। इसने 3 ड्रेस दिए, वो लड़का भी आ गया। चाहे 20 लड़के ने पठान से कुछ इशारे में कहा। पठान ने भाभी को इशारा किया। भाभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी, वरना मैं तुम्हारे पास भी आना छोड़ दूंगी। पठान नहीं नहीं, ऐसी बातें जिस आपको अच्छा लगे, आपकी अपनी दुकान है। फिर हम घर को निकल गए। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।